भारतीय इतिहास पर एक चिंतन परक रचना आपके सामने मैं राजेंद्र कात्यायन प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया गौर से सुनिए और सोचिए कि रचना क्या कहती है। अक्सर यह सोचकर मन परेशान हो जाता है कि हम भारतीय इतने वीर, अमीर और बुद्धिमान थे। दुनिया हमारा लोहा मानती थी, हमारी ताकत को पहचानती थी, लेकिन आर्यों की जमीन को अचानक क्या हो गया? लेकिन आर्यों की जमीन को अचानक क्या हो गया? सिर्फ 2000 वर्षों में इतिहास कहाँ से कहाँ आ गया? सिर्फ 2000 वर्षों में इतिहास कहाँ से कहाँ आ गया? आखिर हमारे गौरवशाली राष्ट्र को कौन खा गया? आखिर हमारे गौरवशाली राष्ट्र को कौन खा गया? सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश इस हालत में कैसे आ गया? इस हालत में कैसे आ गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्यों बुद्धिमान लोग हैं मौन? उत्तर इसका नहीं कठिन है, उत्तर इसका नहीं कठिन है, लेकिन जब स्वार्थ का कद राष्ट्र से बड़ा हो जाता है तब आदमी मौनी बाबा बन जाता है। लेकिन जब राष्ट्र का कद लेकिन जब स्वार्थ का कद राष्ट्र से बड़ा हो जाता है तब आदमी मौनी बाबा बन जाता है। लेकिन हम बोलेंगे, इतिहास को खोलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दस्तावेज खंगालने होंगे, किसने कब और क्या किया। बस इसको समझना होगा, बस इसको समझना होगा। विदेशियों की गुलामी कहाँ से आई? विदेशियों की गुलामी कहाँ से आई? भारत भूमि पर यह भला कौन सभ्यता लाई? पीछे के पन्ने पलटिए और इतिहास समझिए, उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या, कब हुआ, कब क्या हुआ, पता लग जाएगा। गौर करिए, याद करिए, 7वीं ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक लुटेरा सिंध पर आक्रमण करता है और राजा ताहिर को पराजित कर देता है देश की पश्चिमी छोर पर कब्जा कर लेता है। आज का पाकिस्तान तभी पैदा हो जाता है। आज का पाकिस्तान तभी पैदा हो जाता है। इस्लामिक विस्तारवादी नजरिए की शुरुआत हो जाती है। पश्चिमी ताकतें फन फैलाने लग जाती हैं, उत्तर पूर्व पर निगाहें गड़ाने लग जाती हैं। यह सिलसिला 400 वर्षों तक अनवरत चलता रहता है। मजहबी लुटेरों का आतंक होता रहता है। महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद गौरी तक हमले पर हमला करते रहते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े में बटा नेतृत्वहीन देश लहूलुहान होता रहता है। जो जैसे चाहता वैसे नोचता रहता है, भारत भूमि को रक्त रंजित करता रहता है। एक राजा की भूल शूल सी चुभ रही है, या बात कहने को मजबूर कर रही है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने तरावड़ी तराइन के युद्ध में गौरी को जीवित ना छोड़ा होता तो इतिहास क्या ऐसा ही होता? या भारत में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ही नहीं पड़ती, बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी ही नहीं बढ़ती। लेकिन जो भूल पृथ्वीराज ने की उसका उत्तर मांगता है देश। आखिर विधर्मी के खिलाफ माफी देने का फैसला किसने किया और धर्म के ठेकेदारों ने दखल क्यों नहीं दिया? आखिर विधर्मी के खिलाफ माफी देने का फैसला किसने किया? एक राजा का ये फैसला नहीं हो सकता है, इसके लिए सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। तो राजा पृथ्वीराज को किसने इजाजत दे दी थी कि एक लुटेरे को, एक आक्रमणकारी को हराने के बाद जीवित छोड़ दिया जाए? आखिर विधर्मी के खिलाफ माफी देने का फैसला किसने किया और धर्म के ठेकेदारों ने दखल क्यों नहीं दिया? पराजित हमलावर को जिंदा जाने क्यों दिया? दुष्टों के साथ दुष्टता का सिद्धांत द्वापर में ही भगवान कृष्ण ने प्रतिपादित कर दिया था। भगवान कृष्ण ने तो द्वापर में ही, इससे हजारों वर्ष पहले, छठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था। शत्रु के साथ इंसानियत को खारिज कर दिया था।
शत्रु के साथ इंसानियत को खारिज कर दिया था। अगर धर्म ध्वजा के रक्षकों ने पृथ्वीराज को यह बात बताई होती तो न रहता गोरी, न आ पाता तैमूर लंग, और न परप पाती बाबर की औलादें खिलजी, मुगल, नादिर शाह और अब्दाली का नामो निशान तक नहीं होता। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत माता की संतानों का बोलबाला होता। यह देश कल की तरह आज भी सोने की चिड़िया ही बना होता। लेकिन अफसोस, स्वार्थ की बेड़ियों में जकड़ा देश ऐसा नहीं कर सकता। स्वार्थ की बेड़ियों में जकड़ा देश ऐसा नहीं कर सका। और तो और जो कर रहा है उसका साथ भी नहीं दे सकता। और तो और जो कर रहा है उसका साथ भी नहीं दे सकता। तो फिर इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे, और ये आपके पाप ही होंगे। जैसे अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आप ही के पाप होंगे। इसलिए आंखें खोलकर दुनिया को देखते रहिए। अपने और पराये को पहचानते रहिए। लाठी डंडे का जमाना नहीं रहा। अब लाठी डंडे का जमाना नहीं रहा। लाठी डंडे नहीं, बस बटन ही तो दबाना है। अब तो आपको सिर्फ बटन ही दबाना है। इसके बाद साथ में पूरे का पूरा जमाना है। इसके बाद साथ में पूरे का पूरा जमाना है।